सत्संग में बैठ करके भी, गुरु के मार्ग में आ करके भी, ध्यान की शिक्षा पा करके भी यदि आपका झुकाव मंदिर देवी और देवता के तरफ है तो इसका मतलब है कि आप अपंग हो गए, आप लंगड़ा हो गए हैं। ये हंसने, ये गर्व करने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। और इसी दुख से बिलबिला करके ये संत आपको समझाते हैं कि उसको छोड़ो, इधर आओ, अब उसकी आवश्यकता तुम्हारे पास नहीं है, तुम उससे ऊंचे उठ गए हो, तुम उससे आगे बढ़ गए हो। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए भक्ति के भी रास्ते को बंद करके हमें ज्ञान के मार्ग में आना है, और ज्ञान के मार्ग में आने के लिए हमें अकेला होना पड़ता है। ज्ञान के मार्ग में आगे आने के लिए हमें सब चीज से छूटना पड़ता है। सब चीज को छूट करके जिस दिन यह शरीर और संसार के मोह को भी आप छोड़ देंगे, संसार तो छूटेगा ही छूटेगा, इस शरीर तक के मोह को जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आप भीतर में बैठे हुए उस आत्म तत्व की अनुभूति कर पाएंगे। और जिस दिन आत्म तत्व की अनुभूति हुई, उसी दिन मुक्ति है, उसी दिन वैकुंठ है, उसी दिन निर्वाण है, उसी दिन कैवल्य है। उसी दिन जो गति आप सदगति कहिए, सतमुक्ति कहिए, सतलोक की प्राप्ति कहिए, जिस चीज का आप नाम जो रख ली, उस स्थिति का, उस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो सज्जनों, मैंने निवेदन आपसे किया कि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के आता है, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 3 स्तर से उसके जीवन का गुजर बसर करना पड़ता है। एक इंद्रियों के स्तर से, एक हृदय के स्तर से, और दूसरा मस्तिष्क के स्तर से। इंद्रियों के स्तर से जो जीवन जिया जाता है उसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। हृदय के स्तर से जो जीवन जिया जाता है उसको भाव क्षेत्र कहा जाता है। और मस्तिष्क के स्तर से जो जीवन जिया जाता है उसको ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। और गीता में इस तीनों को योग में बनाने के लिए कहा कि कर्म भी आपका योग में हो, अर्थात कर्म योग करो। हृदय से जीवन जो आपका जिया जाता है भक्ति योग करो, और ज्ञान जो आप मस्तिष्क से जी रहे हो ज्ञान योग करो। तीनों जीवनशीली आपकी योग में हो जाएगी तो मुक्ति आपकी सुनिश्चित है। कर्म से हमें ऊपर उठना ही है, इंद्रियों के व्यापार से हम ऊपर उठेंगे ही, लेकिन हृदय के क्षेत्र से भी हमको ऊपर उठना है। यही कारण है कि इस शरीर का निर्माण हुआ तो इंद्रियों का स्तर सबसे पहले नीचे गया। जो कर्मेंद्रियां है, कर्मेंद्रियों का स्तर कहां गया? बनावट क्या है? कर्मेंद्रियां कहां है? नीचे की ऊपर? नीचे है। उसके बाद हृदय, और सबसे ऊपर, तो ये भी, इससे भी तो सीखना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या है? ज्ञान है। कर्म नीचे, भक्ति बीच में, अज्ञान, कर्मेंद्रियां नीचे, हृदय बीच में, और मस्तिष्क ऊपर। तो नीचे से भी यदि हम ऊपर की तरफ चलने लगे तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। क्योंकि कर्मेंद्रियों कर्म का क्षेत्र है, तो कर्मों में सुधार कर, विचार संस्कार स्वभाव में सुधार कर, कर्मों में पवित्रता लाकर, बुरा कर्म का त्याग कर, बुरे विचार का त्याग कर, बुरे स्वभाव का त्याग कर अपने कर्म को सुधारना चाहिए। और उसके बाद हृदय भक्ति का क्षेत्र आया, तो अब दूसरा क्षेत्र में हम आए तो दूसरे क्षेत्र में भी भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, इसका विचार करके सच्चे भक्ति को समझ करके हमें भक्ति करना चाहिए। और तीसरा क्षेत्र जब और ज्ञानी हम हो जाएं तो भक्ति से भी हम ऊपर उठ करके दोनों को, पैर इत्यादि को छोड़कर हृदय के क्षेत्र से ऊपर उठकर जब मस्तिष्क के क्षेत्र में पहुंचे तो वहां और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही भक्त हूँ, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मैं स्वयं ही पूजा हूँ, मैं स्वयं ही पुजारी हूँ। बस एक आत्मा के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचे। उसी का स्मरण हो जिसको कि मैत्रेयी को महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि आत्मा के विषय में कहा था कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रियात्मानो वारे दर्शनेन सर्वनेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वविदितम्। मैत्रेयी को उसके पति याज्ञवल्क्य ने समझाया था कि यदि मुक्ति चाहिए तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, केवल आत्मा को ही देखो, आत्मा के अलावा कुछ मत देखो, कुछ नहीं देखो। यहां प्रतिबंध लगाया गया है। यदि मुक्ति चाहिए, ये मैत्रेयी ने पूछा था कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। दूसरा कोई चेला चपाटी पूछता तो उसको धोखा भी दिया जा सकता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन कौन पूछा है? पत्नी पूछी है। तो पत्नी से झूठ बोल करके क्या करेगा आदमी?
किसी भी चीज में दूसरे को उलझाया जा सकता है, उसमें हो सकता लोभ हो, लालच हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच में संवाद हो रहा हो तो वहां उलझाने की बात नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्य जी ने समझाया है, उपनिषद की, बृहदारण्यक उपनिषद की ये कथा है। याज्ञवल्क्य जी अपने जमाने के सबसे बड़े विद्वान आदमी थे। इसका परीक्षण हो गया। कैसे परीक्षण हुआ? तो राजा जनक सभा लगाए। रात में भी राजा जनक की मैंने चर्चा की थी। तो राजा जनक जी सभा लगाए और सभा में घोषणा किया कि हम उसी से दीक्षा लेंगे, उसी को अपना गुरु बनाएंगे जो व्यक्ति इस भारत की भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर अभी सबसे बड़ा विद्वान होगा, उसको कोई पराजित न कर सके, उसको मैं गुरु बनाऊंगा। तो गुरु बनने के लिए प्रतियोगिता होने लगी कि भाई हम श्रेष्ठ ज्ञानी है, हम श्रेष्ठ ज्ञानी, तो दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए राजा जनक, राजा तो थे ही, राजनीति वाला एक दिमाग लगाया कि चुनाव करने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक नियम बना दिया, घोषणा कर दिया कि जो सबको पराजित करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर देगा उसको 1000 गाय दान करूंगा। ये उपनिषद की कहानी है, ये कहीं से कोई दंत कथा नहीं है, ये उपनिषद में ये चर्चा है कि 1000 गाय दान करूंगा। और वो भी गाय ऐसे नहीं, गाय का 2 सींग होता है ना, तो एक सींग में 1-1 तोला सोना मर दूंगा। तो 2 सींग है तो 2 सींग में 2 सोना हुआ, 2 तोला हुआ। अब तोला किसको कहता हम जानते नहीं, केवल इतने पढ़े हैं, वो आप लोग मूल्यांकन कीजिए तोला किसको कहते हैं। तो राजा जनक ने घोषणा किया कि 1-1 गाय के 2 सींग में, यानी एक सींग में 1 तोला, दूसरे सींग में 2 तोला, तो 2 तोला सोना 1 गाय, 1000 गाय और 2000 तोला सोना। जो ज्ञानी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करेगा, कोई भी उसको प्रश्न में पराजित नहीं कर सकेगा, वो 1000 गाय और 2000 तोला सोना गाय सहित हका करके यहां से ले जाएगा। एक महात्मा लोगों में तो इतना उठा पटक शुरू हुआ कि पूछिए मत। कहा जाता है कि 88,000 ऋषि वहां पर मौजूद हुए, और मौजूद होने में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हिम्मतें नहीं होता था किसी को कि गैया खोल करके ले जाए, क्योंकि गाय खोल करके ले जाएंगे तो वहां 88,000 है, तो प्रश्न करेगा तो उसके सवाल का जवाब कैसे देंगे। तो डर से ना वो खोले ना वो खोले, कोई खोलता ही नहीं था कि हम खोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। सब बैठे बैठे 7 दिन बीत गया। तो याज्ञवल्क्य जी को लगा कि ये तो बड़ा बेइज्जती है, ज्ञानी कोई बचा ही नहीं, गैया अभी तक खुल नहीं रही है, तो कैसे होगा। याज्ञवल्क्य जी अपने 2 शिष्य के साथ आए, सभा में प्रवेश किए और सब ऋषि को देखा, कोई सवाल जवाब नहीं। राजा जनक तक से भी बात नहीं किया। देखिए, अपने ज्ञान पर स्वाभिमान भी किसी किसी को होता है। राजा जनक ने कहा, राजा जनक से कोई बातचीत नहीं, कोई ऋषि महात्मा से भी कोई बात नहीं। याज्ञवल्क्य जी आए, सब ऋषि महात्मा को एक नजर ऐसे घूम करके देख लिए, और देखने के बाद अपने साथ में जो 2 ठो शिष्य लाया था उसको कहा कि जाओ गाय को खोलो और अपने आश्रम ले चलो। क्या कहा? गाय खोलो और अपने आश्रम ले चलो। अब गाय खुलने की बात आई तो लोग छोड़ेगा उसको, वहां लाठा भाला चलने की तो जरूरत थी नहीं। जैसे ही कहा गाय खोलो, और गाय खोल करके ले जाने लगा, तो सब महात्माओं ने रोकिए, अभी कहाँ गाय ले जा रहे, पहले सवालों का जवाब तो दीजिए। अब बृहदारण्यक उपनिषद में जितने महात्मा है, सभी महात्माओं ने, सभी ऋषियों ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करना शुरू किया, और एक एक प्रश्नों का जवाब देते 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 याज्ञवल्क्य ने सबको परास्त कर दिया। सब थम गया। याज्ञवल्क्य जी का डंका बज गया, और गैया तो खोल करके पहले वो कहा था पहुंचा दो आश्रम पर, तो रोकने वाला कोई नहीं बचा। इतने बड़े पूरे भारतवर्ष के ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी। उसकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी का नाम मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी। अभी जो सुना रही थी हमारी बहन जी, एक धर्म पत्नी होता है और कौन कौन बताए, एक पत्नी होता है और एक बेशरम पत्नी होता है। तो 3 ठो तो नहीं था वहां पर जो हम क्या बतावे, वहां 2 था, 2 थी, एक कात्यायनी एक मैत्रेयी।
याज्ञवल्क्य जी की जो पत्नी मैत्रेयी थी, वो मैत्रेयी बेचारी बहुत आध्यात्मिक थी, कात्यायनी सांसारिक बुद्धि वाली थी। तो यज्ञ हवन कर्मकांड करके पूरा जीवन भर इतना सोना इतना चांदी याज्ञवल्क्य ने जमा किया था। यज्ञ पूजा पाठ त्याग तपस्या सारा कर्मकांड कर, ध्यान से सुनिए। आप लोग 2-4 पूजा करके समझते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिए, लेकिन उपनिषद कहता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य जीवन भर कर्मकांड ही कराते रहे। जीवन भर कौन देवता के लिए मंत्र नहीं बनाया, जीवन भर अपना से मंत्र बना करके पूजा करते रहा, दूसरे के उद्धार की ठेकेदारी लेते रहा। लेकिन जब जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचा ना, तो उसे लगा कि सब पूजा बेकार है, सब यज्ञ बेकार है, सब भक्ति बेकार है, सब ये बेकार है वो बेकार है। जब सब चीज से तंग आ गया तो अंत में याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक उपनिषद की मैं बात बता रहा हूं, अंत में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, दोनों पत्नी को बुलाया, मैत्रेयी को भी और कात्यायनी को भी, और दोनों से कहते हैं कि देखो अब मैं यज्ञ से पूजा से पाठ से मंदिर से देवी से देवता से तंग आ गया। ये करने से पेट का धंधा तो चल सकता है, लेकिन इससे कोई शांति और मुक्ति मिलने तिलने वाली नहीं है। ये याज्ञवल्क्य ने समझाया। अब क्या करूं? तो कहा तुम अब शादी तो कर लिए हैं, तो बंधन में बंधे हुए हैं। अब मेरे पास एक ही उपाय है कि जो पूजा पाठ कर्मकांड पूजा करवा करके जो संपत्ति हम कमाए हैं, हम इस संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। अब 2 पत्नी हैं तो आधा आधा देंगे, आधा तुम लो आधा तुम लो, आधा मैत्रेयी को आधा कात्यायनी को। तो कात्यायनी तो सांसारिक बुद्धि वाली थी, वही गहना जेवर सब पहनने वाली, उसको नील पता नहीं क्या क्या जो लिपापोती सब होता है वो सब करने में बड़ा मस्त आनंद लेती थी। तो वो सोची कि अब संपत्ति के मालिक हम ही बन जाएंगे, अब तो और फ्री होकर के करेंगे। तो वो खुश हो गई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं संपत्ति आधा दे देता हूं, तो खुश हो गई। कुछ नहीं टूटे, जितना दे दीजिए, आपको जहां जाना है जाइए, कोई मतलब नहीं है। खुश हो गई। आधा हिस्सा मैत्रेयी की तरफ पड़ गया। मैत्रेयी को कहा कि वो कात्यायनी तो खुश हो गई, अब तुम भी लेके खुश हो जाओ। अब हम तुम दोनों से पिंड छोड़ा करके जंगल की तरफ निकल दे। मंदिर छूटा ना जी, पूजा छूटा कि नहीं, कर्मकांड छूटा कि नहीं। मैं सब चीज छोड़ करके जंगल की तरफ जा रहा हूं। अब मैं त्याग करूं, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा। अब मुझे कोई देवी देवता पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, कोई कर्मकांड से कोई मतलब नहीं। आधा संपत्ति इसको दे दिया, आधा तुम रख लो। तो मैत्रेयी प्रश्न करती है कि स्वामी, ये आधा संपत्ति जो आप मेरे पास दे रहे हैं, क्या इससे मेरा कल्याण होगा? देखिए बात वहीं ले जा रहा, क्या इससे मेरा कल्याण होगा? याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, यदि कल्याण हो जाता तो हम इसको दे के तुमको हम जंगल की तरफ क्यों जाते? यदि संपत्ति से ही कल्याण हो जाता तो बंटवारा करके तुम दोनों को छोड़ करके हमें जंगल की तरफ जाने की क्यों जरूरत पड़ती? ये संपत्ति सुविधा दे सकता है, ये संपत्ति अच्छे अच्छे भोजन दे सकते हैं, ये संपत्ति अच्छा रहने का भवन दे सकता है, ये संपत्ति तुम्हारे संबंधों में ठाट बाट दिखाने के लिए एक योग्यता दे सकता है, लेकिन ये संपत्ति तुम्हें शांति नहीं दे सकता। मैत्रेयी ने कहा कि जो संपत्ति शांति ही न दे सके, जो संपत्ति मुक्ति ही न दे सके, जिसको त्याग करके आप जंगल की तरफ यात्रा पे निकल गए हैं, तो आप इसको छोड़ रहे हैं, हम इस कूड़ा कचरा को पकड़ करके क्या करेंगे? मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। कात्यायनी को आपने आधी संपत्ति दिया है, ये संपत्ति भी उसी के हिस्से में डाल दीजिए। मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी। आप जो तप करना चाहेंगे, जो साधना करना चाहेंगे, आपके साधना में आपके तप में मैं पत्नी बन करके कभी भी दखल अंदाजी नहीं दूंगी। मुझे भी अपने साथ लेते चलिए, और जैसा जैसा तप आप कीजिएगा वैसा तप करने के लिए मुझे भी आप बताते जाइएगा। आप तप करके मुक्त हो जाइएगा, मैं भी उसी तप को करके मुक्त हो जाऊंगी। वो मुक्ति की संपत्ति जो आप अपनाने जा रहे हैं वही संपत्ति हमको दीजिए। ये धन दौलत दुनियादारी हमको नहीं चाहिए। और मैत्रेयी सब संपत्ति छोड़ करके चल देती है। कात्यायनी को अब सब संपत्ति मिल गया, तो ये तो अपना दुनिया में जीने लगी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के साथ जाती है, त्याग तपस्या करने लगती है। तपस्या करते 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 जब मुक्ति का अंतिम सूत्र पूछती है, पत्नी मैत्रेयी पूछती है, गुरु याज्ञवल्क्य से पूछती है कि हे गुरु जी, अब तो गुरु कहती है कि गुरुदेव
मुक्ति के लिए इतना दिन तो पूजा पाठ करते करते मन उलझा रहा है, अब तपस्या करने के लिए आए, सब चीज छूट गया। अब मुक्ति का अंतिम सूत्र बताइए कि अब मुक्त होने के लिए अंतिम प्रक्रिया क्या है। तो अंतिम प्रक्रिया बताते हुए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा, सुनिए गौर से, कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः, केवल आत्मा को ही देखो, बाहर और किसी को मत देखो, न गुरु को देखो, न शिष्य को देखो, न भगवान को देखो, न भगवती को देखो, न बाहर कुछ मत देखो। बाहर दूसरा दिखोगे तो वो संसार आ जाएगा। केवल आत्मा के द्वारा आत्मा को ही अनुभव करो। देखो का अर्थ है अनुभव करना। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा को ही देखो। श्रोतव्यः, आत्मा को ही केवल सुनो। मंतव्यः, आत्मा के ही संबंध में केवल मनन करो। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, आत्मा को ही अनुभव करने की केवल चेष्टा करो, क्योंकि आत्मा को ही सर्व विधि से यदि जान लोगे तो होगा क्या। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रियात्मानो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्यः, यदि अपने मति से उसी के दर्शन और श्रवण की चेष्टा करोगे, विज्ञान निदं सर्वविदितम, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और इसी से पूरा संसार छूट जाएगा, इसी से ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया। तो सज्जनों, समय अधिक हो गया, मैं आपको यही कहना चाह रहा था, यही आपको बताया कि जीवन प्रत्येक मनुष्य को 3 स्तर से जीना पड़ता है। इंद्रियों के स्तर से, हृदय के स्तर से, मस्तिष्क के स्तर से। इंद्रिय कर्म प्रधान क्षेत्र है, हृदय भक्ति प्रधान क्षेत्र है, मस्तिष्क ज्ञान प्रधान क्षेत्र है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्मों में सुधार करके भक्ति कुछ दिन करना चाहिए, लेकिन भक्ति पर ही अटके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति भी 2 के बीच में होता है और जहां 2 है वहां संसार है। इसलिए भक्ति से भी, भक्ति को भी छोड़कर हमें ज्ञान के उच्च अवस्था में जाना चाहिए और ज्ञान के उच्च अवस्था में जाने पर यही अनुभव होगा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। यही ज्ञान की परम प्रकाष्ठा है कि जगत सपना है और जो सत आत्मा है वही केवल अपना है, उसी का हमें भजन करना है। और अपने आत्मा का भजन करने के लिए बाहर में किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आरती कीजे आत्म पूजा, असत्य पुरुष की और ना दूजा। महर्षि मेही बाबा ने क्या कहा, आरती तन मंदिर में और आप बाहर वाला में करने की कोशिश करेंगे, कैसे होगा। दुनिया के, मैंने कहा निर्गुण परंपरा के जितने भी संत होंगे वो बाहर को छोड़वा देंगे आपको। बाहर छोड़ो, बाहर की जरूरत नहीं है। कबीर साहब अंत में ज्ञान के आत्मा की मुक्ति की परम परिणति पर पहुंचने पर जो आरती कहा लोगों को करने के लिए, वो कौन सी आरती कहा, आरती कीजे आत्म पूजा, असत्य पुरुष की और ना दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखा हूं प्राण प्यारा। महर्षि मेही बाबा ने क्या कहा, आरती तन मंदिर में का मतलब बाहर होता है कि अंदर, में का मतलब अंदर होता है, पर मन बाहर होता है, में मन अंदर होता है। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। भाव एक ही है। जो भी ज्ञानी संत महापुरुष होंगे वो बाहर के संसार को आपको छोड़वाएगा ही, चाहे आप गाली दीजिए कि लाठी मारिए कि जो कीजिए। बाहर का संसार जब तक आपका नहीं छूटेगा तब तक आप आत्म अस्तित्व तक आप नहीं पहुंचेंगे, और जब तक आत्म अस्तित्व तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मुक्ति का कोई सवाल होता ही नहीं है। यदि संसार से लिपट करके आप मुक्ति चाहते हैं तो आप बर्फ को भूज करके भुज्जा खाना चाहते हैं, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। बर्फ का भूजा कभी खाया नहीं जा सकता। उसी तरह से संसार में लिपट करके परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं किया जा सकता। परमात्म तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं तो संसार के सभी प्रपंचों को छोड़कर और अपने आत्म अस्तित्व में सिमट जाइए, आत्म स्थिति में लौट आइए, और आत्मा में जब रमन करने लगिएगा उसी दिन आपकी मुक्ति, उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। बस इतना ही कह करके आप सबों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम